हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हिंदी व्याकरण की जो पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है उसका तीसरा पार्ट करेंगे। और इसमें हम करने वाले हैं एचटेट 2020 में पीजीटी लेवल पर जो क्वेश्चन आए थे हिंदी के, वो 15 क्वेश्चन आज इसमें हम करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हम डिटेल में समझते हुए ये क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें से 4 वाक्य हैं, इनमें से शुद्ध कौन सा है वो बताना था। तो यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, तो इसमें अशुद्धि क्या है? यह काम किसी वकील से ही हो सकता है, ये आना था। मैंने उनका धन्यवाद किया, मैंने उनको धन्यवाद दिया, ठीक है, उनको। और कृपया दरवाज़ा बंद करने की कृपा करें। अब देखो यहाँ भी कृपया लगा दिया, यहाँ कृपा लगा दिया, तो 2 बार यूज़ नहीं होगा, तो ये भी अशुद्ध हो गया। हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, ये हमारा राइट होगा, इसलिए ऑप्शन 4 है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। अब संख्यावाचक भी होना चाहिए और अनिश्चित भी होना चाहिए। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिनमें संख्या तो हो लेकिन वो अनिश्चित हो, जिनकी गिनती तो की जा सके लेकिन उनकी गिनती है वो निश्चित नहीं होती। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई, तो इसमें तो संख्या है ही नहीं, वर्षा की संख्या नहीं है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, संख्यावाचक नहीं है। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा नमक, क्या नमक को गिना जा सकता है? नहीं, तो ये भी संख्यावाचक नहीं है। सारा काम मुझे ही करना होगा, सारा काम, अब काम सारा, कौन सा काम, कैसा, कितने काम उसमें शामिल हैं ये नहीं पता, तो ये भी नहीं आएगा। सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। अब देश हैं वो काउंटेबल हैं, गिने जा सकते हैं, इसलिए संख्यावाचक हो गए। और अनिश्चित क्यों है? सारे, सारे में कितने देश हैं ये यहाँ क्लियर नहीं दे रखा, ठीक है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा हुआ? सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अब इल, उर्मिल, इसमें इल है, बिल्कुल है। मरियल, अब मरियल में क्या है? ईयल है, ईयल है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फेनिल में भी इल है, जटिल में भी इल है, तो ये तीनों में इल है और इसमें ईयल है, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, अंतर कथा, बिल्कुल सही है। एक कथा कह रहे हैं उसके अंदर दूसरी कथा आती है तो उसको अंतर कथा कहते हैं। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक होता है, ये भी सही है, ठीक है। बिना किसी प्रयास के, तो बिना किसी प्रयास के होता है अनायास, क्या होता है? अनायास, यहाँ है आयास, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि गलत बताना है हमें। और नेक्स्ट है, जिसे शाप दिया गया है वो अभिशप्त होता है, जिसे शाप यानी शापित है जो, अभिशप्त, ठीक है, तो ये भी सही है। अगला है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। वार्तनिक दृष्टि से, अब अशुद्ध बताना है इसमें से, तो ये देखो योगीराज है, ये बिल्कुल सही है। प्रोज्वल, प्र प्लस उज्ज्वल, और ये प्रज्वलित भी सही है। मृत्यु उपरांत गलत है, इसमें क्या आना था? मृत्यु यू, ठीक है, मृत्यु उपरांत ये आना था, इसलिए गलत है। मृत्यु नहीं आएगा, मृत्यु उपरांत आएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? अब व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पहला है इसमें चिदाभास में चित प्लस आभास, तय और ए मिल गया, तो तय है व्यंजन, तो ये व्यंजन संधि है। इसमें वाक प्लस ईश्वर, तो वाक में कै व्यंजन है, तो इसमें ये भी क्या हो गया? व्यंजन संधि है। तदर्थ, तद प्लस तत् प्लस अर्थ, तो इसमें भी तय है, वो क्या है? व्यंजन है। तिरोहित, तिरय प्लस हित, तो ये क्या है? विसर्ग संधि है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। भयभीत,
अब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भी धातु और रक्ष धातु में क्या होता है, पंचमी विभक्ति यानी अपादान तत्पुरुष होता है, अपादान कारक होता है। तो भय भीत, भय से भीत, तो यहाँ क्या आना था, अपादान। तो ये हमारा ऑप्शन राइट, असंगत बताना है ना इसलिए। सेठ साहूकार, ये क्या है, समाहार द्वंद्व है, ठीक है। और विद्याहीन, विद्या से रहित, विद्या से रहित होना यानी अपादान तत्पुरुष। और स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, कर्म तत्पुरुष। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है। अब बकरी का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो जो वर्ध की है ये बकरी का पर्याय नहीं है। बकरी के पर्याय और कौन कौन से होते हैं, छागी, अजा, छेरी, ठीक है। और बुज, बु जय, बुज, और बुचड़, ठीक है, ये भी इसके क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं बकरी के। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छांटिए। लंबा नाटा, ठीक है, लंबा नाटा बिल्कुल सही है। अभिग, अनभिग, अनुरक्ति, विराग, और सत्कार, तिरस्कार। तो विराग का क्या, राग विराग होता है या फिर अनुरक्ति विरक्ति होता है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, अनुरक्ति विरक्ति, ठीक है। भिग, अनभिग होता है। इस क्वेश्चन में भी डाउट था और आंसर की में अनुरक्ति और ये विराग दिया था। नेक्स्ट है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आ मिला के कौन सा बना है, आलंबित, आ प्लस लंबित, तो इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी हैं वो पूरे वर्ड हैं, इनमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। जातिवाचक, जातिवाचक जैसे आजकल की पढ़ाइयाँ, तो पढ़ाइयाँ क्या है, जातिवाचक है, उसमें सभी पढ़ाइयाँ आ गई, सभी तरह की। ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए, तो ऊंचाइयाँ आ गई। कभी कभी बुराइयां ही अच्छाइयां बन जाती हैं, तो बुराइयां और अच्छाइयां सभी, तो ये जातिवाचक हो गई। मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव समास में क्या होता है, या तो अव्यय हो या प्रत्यय हो। तो इसमें जो कृपा पूर्वक है उसमें है कृपा प्लस पूर्वक, और प्रत्यय अव्यय क्या होते हैं, जो वाक्य, जो शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं या प्रभावित करते हैं। तो विरोध प्लस जनक, दोनों का अपना अर्थ है। अवसर प्लस वंचित, इनका भी अपना अपना अर्थ है। स्वाधीन, स्वाधीन का भी है, अपने अधीन होना। कृपा पूर्वक है तो पूर्वक है वो कृपा से जुड़ के उसके अर्थ को प्रभावित कर रहा है, तो कृपा पूर्वक है वो अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। सकर्मक क्रिया, अब सकर्मक क्रिया में कौन सा आ जाएगा, भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे। मछलियां तालाब में तैर रही हैं, धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, और बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। अब सकर्मक क्रिया में आ गया हमारा, बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। अब इसका पता कैसे करते हैं, सकर्मक क्रिया में अगर किसको, किसको और किसे लगा के प्रश्न करो, अगर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य होता है। जैसे बहन ने भाई को, तो किसे खिलाई, भाई को, ठीक है। तो ये हमारा वाक्य है, ये सकर्मक क्रिया युक्त है। अब जैसे मछलियां तालाब में तैर रही हैं, किसको तैर रही हैं, किसे तैर रही हैं, बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा। भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, किसको चिल्ला रहे थे, कोई आंसर नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप किसको और किसे ये लगा कर देखो, अगर उत्तर मिलता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए।
निजवाचक क्या होता है? जहाँ पर अपने आप स्वयं, खुद, ये वर्ड लग जाते हैं। तो आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। लड़के आप ही चले जाएंगे। आप लोग शांत हो जाएं। आप हुजूर जरूर पधारें। तो अब इसमें कौन सा दिख रहा है? लड़के आप ही चले जाएंगे, यानी लड़के अपने आप चले जाएंगे, ये इसकी सेंस निकल रही है। तो निजवाचक सर्वनाम ये हो गया। ठीक है। इसमें आप लोग शांत हो जाएं, इन सब में क्या है कि आपका यूज है वो संज्ञा के स्थान पर आकर हो रहा है। तो ये सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग है। ठीक है। जो सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के आगे आके विशेषण का काम करें वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। गृहस्थ प्लस इक गृहस्थिक, दिष्ट प्लस इक दैष्टिक, अभिजात प्लस तय अभिजात्य, पाणिनि प्लस ईय पाणिनीय। तो ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। तो लेकिन तय प्रत्यय नहीं होता। ठीक है। इक इक ई है, ये सब प्रत्यय हैं। इसमें अभिजात्य में कौन सा है? अप्रत्ययवाचक है। अप्रत्यय क्या होता है? संतानवाचक। यानी पाणिनि में ई मिल गया तो पाणिनीय हो गया। इसी तरह पांडु में अय मिल गया तो पांडव हो गया। तो अभिजात में अय मिल गया तो अभिजात्य हो गया। ठीक है। ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। अप्रत्ययवाचक प्रत्यय हैं, तदित प्रत्यय। इस तरह से हम ये 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।